लिए नहीं। हमारी बात सुनो पहले। पहले हमारी किसी के दरवाजे में जाया जाए, घर में जाया जाए और कहा जाए आओ हमारे चरण धुल लो। अच्छा, ये कौन सी बात हुई? तुम कह रहे हो कि हम ना कहेंगे कि हमारे चरण धुलो। जब अगला व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? भाई हम किसी के घर में जाए और वो व्यक्ति कहे कि मैं आपके चरण धुलना चाहता हूँ, तो धुलवा लेना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? और किसी व्यक्ति को समस्या है फिर? भाई वो समस्या है। अच्छा, चरण धुलवाने में क्या समस्या है? होगा कुछ ना कुछ। अरे तो अब देखो, खुद कह रहे हैं कि चरणों में कुछ ना कुछ है, तो भाई यही शंका तो मेरी है, इसीलिए तो कह रहे हैं मत धुलो। अच्छा केवट भैया, तुम्हारे द्वारा देखो एक बात और कही गई, और बात कौन सी पहले कही गई कि तुम भी चाहते थे कि हम तुम्हें कब मिले। तुमने कहा मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, यदि नसीबों से मिले हैं तो तुम हमको उस घाट भेज रहे हो। अरे तो ऐसा करो, उस घाट से चले जाओ। या गए हमारे बाबू। जिस कार्य की प्रतीक्षा में मैं अभी तक यहाँ पड़ा हूँ, जब आप मेरे सामने आए हैं तो मैं अपना कार्य वो पूर्ण करूंगा। भाई जब आप मेरे पास आए हैं तो क्या मैं ऐसे ही साधारण आपको चले जाने दूंगा? भैया ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको जाने के लिए कहेगा? हमको गंगा के पार इसलिए जाना है केवट भैया। रुक जाओ, पहले ये बताओ, तुम बीच बीच में चले कहाँ जाते हो? नहीं, पहले तुम सुना दो, तुमको जो कहना है तुम पहले अपनी बात रख दो। देखो हाँ। तो तुम्हें गंगा के पार जाना है। हाँ बिल्कुल जाना है। हमें भी भव से पार जाना है। भाई तुम्हें गंगा के उस पार जाना है, हमें भव से पार जाना है। काम दोनों का है भगवान। अपना और मेरा दोनों का अब काम बना लो राजा जी। चरणों की रज में ये संशय है, ये रज धुलवा लो राजा जी चरणों की। इसलिए भगवान मैं पहले आपके चरणों को पखारूंगा। पांव पहले पखार लूं भगवान, पांव पहले पखार लूं भगवान। नाव पर फिर सवार करता हूँ, इन्हीं चरणों से प्यार था पहले, इन्हीं चरणों से प्यार करता हूँ। भैया तुमने कह दिया इन्हीं चरणों से प्यार करता था, इन्हीं चरणों से प्यार करता हूँ। बात मेरी मान लो केवट भैया, ले चलो अपनी पार ये नैया। इन्हीं चरणों से प्यार करते थे, इन्हीं चरणों से प्यार करते हो। बात मेरी मान लो केवट भैया। क्योंकि भगवान सुना है मैंने इन्हीं चरणों से बन गई सुंदर सी नारी। सुना है मैंने इन्हीं चरणों से बन गई सुंदर सी नारी। मेरी नैया न बन जाएगा राघो जी देखो ये नारी, राघो जी देखो ये नारी। यही है आरज़ू मेरी भगवान,
भगवान, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, अगर आप उस पार जाना चाहते, जो प्रभु पार अवस गा चाहू, मोहे पद पदों में पखारन कयाहू, आप मुझे अपने चरणों को धुलने दें। अगर आप विचार कर रहे हैं कि ये केवट उतराई के लिए, तो ना भगवान, उतराई का कोई चक्कर नहीं है। मैंने इस गंगा से ना जाने कितने ऋषियों मुनियों को पार किया, कभी कोई उतराई के रूप में कुछ मिलता है और कुछ मिलता भी नहीं है, तो उतराई का चक्कर नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई, नाओ न नाथ उतराई चाहो, मोहयान राउर राम दशरथ सबद सब साची कहो। आज के बाद बहुत देर से देख रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है नवन नीच के अति दुखदाई। इस नीच केवट को देखो तो मेरे प्रभु प्रेम से बात कर रहे हैं, तो ये सिर में चढ़ा जा रहा है। हे नाथ न जाने क्या कारण ये और अकड़ता जाता है, आप झुकते जाते हैं तो ये और सर चढ़ते जाता है। यदि आपका आदेश हो तो ये आपको पार करे ना करे, मैं इसको एक बार से यहाँ से पार कर दूं। मत करिए इनके जुकाम हो लो। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे, सुनो। क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो अच्छा तुम मुझे मार दोगे, मार दो। अब किसी के पिताजी की सौगंध खाओगे, क्यों ना मार तो देंगे? उसका एक कारण है, सुन लो ना। केवल तुमने ये सुना है कि पिताजी की सौगंध खाई है, अब क्यों खाई है पहले इस पर विचार करो। अरे हमारी खा जाते, हमारे भैया की खा जाते, पिताजी के वचन मांग कर तो हम 14 वर्षों के लिए वन में घूम रहे हैं। तो पिताजी को ना मानते तो काहे वन में आते? ये बताओ, हम तुम्हारी सौगंध काहे खाए? हमारी खा जाते, तुम्हारी काहे खाएंगे ये बताओ। अरे तो पिताजी की खाने की क्या आवश्यकता? तो हम जन्म भर ना खाए, राम जी की खा जाते। तुम तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो। है दुश्मन है तुम, अपना धनुष तान रहे हो मुझे मारने के लिए, तो मार दो। देखो ये क्षीर सागर नहीं है लखनलाल जी, इतना याद रखो, ये क्षीर सागर नहीं है, ये है केवट का घाट। अब यहाँ जैसा केवट कहेगा वैसा करना पड़ेगा। क्षीर सागर में तुम्हारी चलती थी, ठीक। अब यहाँ है गंगा का घाट, यहाँ पर केवट की चलेगी। मारना चाहे तो मार दो, मार दोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। ये समाज आपसे 4 बातें पूछेगी। केवट को किसने मारा, कहां पर मारा, केवट को क्यों मारा, केवट को किसके सामने मारा, तो क्या जवाब दोगे? केवट को किसने मारा? स्वयं परमात्मा के अनुज लक्ष्मण जी ने मारा। कहा मारा? गंगा के घाट पे मारा। क्यों मारा? केवट चरण धुलना चाहता था, ये अपराध है केवट का। चरण धुलना चाहता था, ये अपराध है। किसके सामने मारा? स्वयं परमात्मा के सामने मारा। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मारा भी जाऊंगा तो सनात हो जाऊंगा। भाई जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं, अंत में मुख में राम का नाम नहीं आता। मैं तो स्वयं राम जी के सामने राम के धाम को चला जाऊंगा। भाई मार दो, लेकिन आज यह केवट डरने वाला नहीं है। बर तीर मारो लखन पे, जब लगना पांव पखारे हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धुल लूंगा, मैं आपको गंगा के उस पार नहीं करूंगा। भगवान आप उससे मिलने आप उससे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुण सागर। पीड़ा को मेरी पहचाना नहीं, पीड़ा को मेरी पहचाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया।
जब क्षीर सागर में मैं भगवान के चरण छूने के लिए जाता था तो करोड़ों वर्ष लग जाते थे इनके पास जाने में, लेकिन जैसे ही इनके चरणों के समीप पहुंचता ये फुसकार लगा देते, पुनः कई कोसों दूर चला जाता, दूसरी तरफ से आता तो ये मैया बिनवा डुला रही होती थी। और सुन रहे बहुत ही अच्छा सुंदर संवाद, भारतीय संस्कृति साधना यूट्यूब चैनल, इसको घर बैठे ही आप लोग लाइव देख सकते हैं। और बुंदेली लोक दर्पण, आप दोनों यूट्यूबरों को धन्यवाद है जो विश्व तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं ऐसे धार्मिक कार्यों को। तो उनकी तरफ से चैनल को सब्सक्राइब करें व कमेंट करें व शेयर करें। धन्यवाद। केवट भैया, केवट भैया नाव ले आओ, नौका में अपनी हमको बिठाओ, हमको करो गंगा पार है, हमको करो गंगा पार है, हमको करो गंगा पार है। भगवान, जब तक आप अपने चरणों की रज को नहीं धुलवाएंगे मैं आपको गंगा के उस पार नहीं करूंगा। आप अपने मुख से ये कह दे कि आओ केवट मेरे चरण पखार लो, मैं पखार लूं, फिर आपको गंगा के उस पार कर दूंगा। नहीं तो भगवान बन जाना है आपको। हाँ भैया, बन उस तरफ भी है और बन इस तरफ भी है, उस पार जाना का आवश्यक है, यही पार बने रहो, हम आपकी सेवा करते रहेंगे। तो नहीं, इधर का हमने भ्रमण तय कर लिया, अब हमें आगे की ओर जाना है, यहीं थोड़ा मन में व्यतीत रहे। अगर आगे जाना है तो चरण धुलवाना पड़ेगा। कृपा से धुबो ले मुस्काई, सोई करु जेहि तब ना बिन जाय। ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारा संशय मिटे तुम वही करो। जिस प्रकार से नहीं, आप ये कहो कि केवट आओ मेरे चरण धुल लो। हमने कह दिया तुम्हारा जिस प्रकार से संशय मिटे तुम वह कार्य कर लो। तुम्हारे हृदय में संशय है, आप अपने मुख से ये कहें कि केवट मेरे चरण पखार लो, तब पखारूंगा मैं। हाँ, बेज्ञान है, जलपार पखारियों ले आओ तुम, चलो हमारे चरणों को तुम क्यों नहीं। जय हो भगवान, आप शिला पर विराजमान हो जाए, मैं थोड़ा अपने परिवार वालों को भी बुला लूं। और इस प्रकार प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व केवट का सुंदर संवाद होता है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार बहुत ही परेशान हो जाते हैं केवट से। केवट अपनी जिद पे अड़ा रहता है, लेकिन जब प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ति हो जाए वही कार्य करो। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि तुरंत ही बेग आन जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि हमें वन को आगे जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए आप लोग चरणों को धुलें। अरे ओरे गटरुआ हिना रे, भाषा कारे कारे रियात आए रे, कारे